फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर एक नए वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो सरकारी विद्यालय के कक्षा 6 के हमारी दुनिया से संबंधित है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहता है सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। यानी जिस तरह से हमारा परिवार होता है उस तरह से सोलर सिस्टम में भी परिवार हैं। जिस तरह से हमारे घरों में मुखिया होते हैं, सदस्य होते हैं, उस तरह से भी जो है वो सौर परिवार का भी, सौर मंडल में भी एक तरह के परिवार होते हैं। तो उस परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं। तो जितने भी सौर मंडल में जो चंद्रमा हैं, पृथ्वी हैं, यानी जितने भी ग्रह हैं, 8 तरह के उपग्रह हैं, इनमें किसी के पास जो है वो अपना रोशनी नहीं होता है। सूरज के पास जो है अपना रोशनी होता है और इसी रोशनी से वो सभी चमकते हैं। तो यहाँ पे आप याद कर लें कि सौर परिवार का मुखिया जो होता है वो सूरज को हम लोग सौर परिवार का मुखिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है। ग्रह है, तारे हैं, आकाशगंगा है और सूर्य है ना। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है। जैसे घर में भी होते हैं बड़े सदस्य होते हैं, कोई छोटे सदस्य होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं उन्हें बड़ा सदस्य का नाम दिया जाता है। तो उसी तरह से कहता है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन होता है। तो ऑप्शन है ग्रह, तारे, आकाशगंगा और सूर्य, है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। सूर्य जो है वो सबसे बड़ा सदस्य जो है वो सौर परिवार का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है सौर परिवार में किसके पास अपना प्रकाश है। अभी हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि सौर परिवार में सूर्य और 8 ग्रह, इनमें से सूर्य के सिवा और किसी के पास जो है वो अपना प्रकाश नहीं है। यानी सूर्य जब चमकते हैं तो इसी की रिफ्लेक्शन से सारे ग्रह जो है वो चमकते हैं। तो कहता है सौर परिवार में किसके पास अपना प्रकाश है। ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या उपग्रह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सूर्य, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य परिवार के कितने सदस्य हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग। सौर परिवार में कितने सदस्य हैं, सूर्य परिवार में कितने सदस्य हैं। तो सूर्य में सदस्यों की संख्या, जो सूर्य तो मुखिया हो गया, इसको छोड़ दें आप, तो 8 जो ग्रह हैं उन्हीं को सदस्य कहा जाता है। तो 8 सदस्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 8 सदस्य हैं। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद है शनि, अरुण, वरुण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि और मंगल। लाल ग्रह किसे कहते हैं। यानी कि मार्स, लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह का भी नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, मंगल ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी या कोई नहीं। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है उसके क्रमानुसार जो है वो बताना है कि सूर्य से सबसे नज़दीक, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इस तरह से जो है वो ग्रहों का सही क्रम जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। या बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। यानी कि सही क्रम क्या होगा। तो इसका जो सही क्रम होगा वो ए होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो सही क्रम होगा। यानी कि इसको हम ऐसे याद करें, बू सू पी माँ ब्रश कर अब, है ना। बूसू पी माँ बरस कर अब, यानी कि एक किसी का नाम है बूसू पी माँ
और उसको अब ब्रश करने की ज़रूरत है। तो बू से बुध, सु से शुक्र, पी से पृथ्वी, मा से मंगल और बृहस्पति शनि, यानी कि ब्रश यानी बृहस्पति और श ब्रश, स से शनि, अब यानी कि आ से अरुण और ब से वरुण। इस तरह से आप याद कर लें, बूसु पीमा बरसकर अब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, यानी जो ग्रह जो है वो किस दिशा में घूमते हैं। ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं, पूर्व से उत्तर में, उत्तर से दक्षिण में या पूरब से पश्चिम में। तो जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह में से 6 ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और 2 ग्रह जो होते हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो देखिए इसमें है ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। हम उस ग्रह की ही बात करेंगे जो उल्टे दिशा में घूमते हैं, यानी कि सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं 8 ग्रह, इसमें से 2 ग्रह जो होते हैं वो 6 ग्रह के विपरीत दिशा में ये सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो बाकी ग्रहों से उल्टे घूमते हैं, वो कौन कौन है। 2 ग्रह जो हैं वो ऐसे हैं जो बाकी ग्रहों से उल्टे घूमते हैं। पृथ्वी तथा बुध, शनि तथा मंगल, शुक्र तथा वरुण, शुक्र तथा अरुण। देखिए ये सूर्य है, बाकी ये सारे ग्रह जो हैं इसके चारों ओर जो है वो परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन इसमें सभी जो है वो इस तरह से गमन करते हैं, ऐसे ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो ऐसे चलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। शुक्र और अरुण जो है वो उल्टे दिशा में चलते हैं, शुक्र और अरुण जो है वो उल्टे दिशा में घूमते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य एक है, क्या है, ग्रह है, तारा है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। सूर्य जो है वो क्या है, यानी कि सूर्य को हम लोग किस चीज़ का उपाधि देते हैं, ग्रह की उपाधि देते हैं, क्षुद्र ग्रह की या फिर उपग्रह की या फिर तारा की। तो सूर्य जो है वह भी एक तारा ही है, यानी सूर्य को हम तारा भी कहते हैं, है ना, तारा। सूर्य जो है वो भी तारा है, लेकिन ये बड़ा इसीलिए दिखाई देता है कि ये थोड़ा नज़दीक होते हैं और बहुत से जो तारे हैं वो बहुत दूरी पर होते हैं, जिस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य के जो सबसे निकट तारा होते हैं उसका जो है वो प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 4 साल जो है वो लग जाते हैं, ऐसा याद करेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या गैसों के कारण। इसका जो ऑप्शन होगा वो परावर्तन के कारण हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब ये अंतरिक्ष की यात्रा पर थे तो हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उनसे फ़ोन पर बात हुई कि आप जब अंतरिक्ष में हैं तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने अंतरिक्ष से जवाब दिया था कि पृथ्वी का रंग जो है वो बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है, यानी कि पृथ्वी का रंग जो है वो अंतरिक्ष से परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है वो नीला दिखाई देता है। और इसका एक कारण उन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी पे 71% जो है वो जलाशय हैं, जलों के साथ घिरे हुए हैं, इसी के कारण जो है वो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, यानी कि पृथ्वी के भी उपग्रह हैं। उस उपग्रह का क्या नाम है, यानी कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह का क्या नाम है। सूर्य है, सूर्य कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं या बुध कहते हैं या फिर शनि कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रहों के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। क्षुद्र ग्रह, टाइटन, चंद्रमा, बुध या सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन होता है।
ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो है वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उन क्षुद्र ग्रहों में आकार में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? टाइटन, चंद्रमा, बुध या सीरस? यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा सीरस। सीरस जो है वो अंतरिक्ष में सबसे बड़ा उपग्रह क्षुद्र ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? 21 दिन की, 25 दिन की, 14 दिन की और 15 दिन की। तो यहाँ पे और आप याद कर लें, नक्षत्र जो होते हैं वो 14 दिन का इसका समय काल का होता है। यानी कि एक नक्षत्र जो है वो 14 दिन के बाद दूसरे नक्षत्र में परिवर्तित हो यानी चेंज हो जाता है। यानी कि इसी से जो है वो पहले के ज्योतिषियों ने मौसम का पूर्वानुमान लगाया करते थे। यानी कि नक्षत्रों की अवधि जो है वो 14 दिनों की होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? अभी हम बात कर रहे थे अंतरिक्ष के बारे में। यानी कि नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। बुध, शनि, पृथ्वी और वरुण। यानी कि नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। उसके बाद कहता है अंतिम प्रश्न है, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती आग की लपटें दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? कहता है कि जब हम दूरबीन से सूर्य को देखते हैं तो उसमें एक आग की तरह लपट उठती हुई दिखाई देती है। उस आग की लपट को किस नाम से हम जानते हैं? कहता है सौर प्रज्वाल, ज्वलन, संलयन या संघनन। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहता है ज्वलन है, संलयन है, संघनन है और सौर प्रज्वाल है। यानी कि जलना, प्रज्वलित होना, यानी कि रोशनी उत्पन्न करता है। यानी कि सूरज के अंदर जो जलने की प्रक्रिया है, जो दूरबीन से हम लोग जब देखते हैं तो ये एक तरह की आग की तरह लपट की अनुभूति होती है। यानी कि इस आग की लपट को सौर प्रज्वाल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ए होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।